शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहाँ का मालिक है, बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है, इंसाफ के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने फजल किया, उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और न उन लोगों का रास्ता जो रास्ते से भटक गए। बंदे के लिए किसी काम का सबसे बेहतर शुरुआत यह है कि वो अपने काम को अपने रब के नाम से शुरू करे। वो हस्ती जो तमाम रहमतों का ख़जाना है और जिसकी रहमतें हर वक्त उबलती रहती, उसके नाम से किसी काम को शुरू करना गोया उससे यह दुआ करना है कि तू अपनी अपार रहमतों के साथ मेरी मदद पर आ जा और मेरे काम को खैर व खूबी के साथ मुकम्मल कर दे। यह बंदे की तरफ से अपनी बंदगी का एतराफ़ है और इसी के साथ उसकी कामयाबी की इलाही ज़मानत भी। कुरान की यह विशेषता यह है कि वह मोमिन के दिली एहसासात के लिए सबसे सही अल्फाज प्रयुक्त करता है। बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा इस प्रकार के दुआ के कलाम है। सच्चाई को पा लेने के बाद फितरी तौर पर आदमी के अंदर जो जज्बा उभरता है, उसी जज्बे को इन लफ्ज़ों में मुजस्सम कर दिया गया है। आदमी का वजूद उसके लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी देन है। इसकी महानता का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि अगर किसी आदमी से कहा जाए कि तुम अपनी दोनों आँखों को निकलवा दो या दोनों पैरों को कटवा दो, इसके बाद तुम्हें मुल्क की बादशाही दे दी जाएगी, तो कोई भी इंसान इसके लिए तैयार न होगा। गोया कि यह प्रारंभिक कुदरती देने भी बादशाह की बादशाही से ज़्यादा कीमती है। इसी तरह जब आदमी अपने आसपास की दुनिया को देखता है तो यहाँ पर हर तरफ अल्लाह की मालकियत और रहमियत उबलती हुई दिखाई देती। उसे हर तरफ असाधारण व्यवस्था और एहतमाम नज़र आता है। उसे दिखाई देता है कि दुनिया की तमाम चीज़ें हैरतअंगेज़ तौर पर इंसानी ज़िंदगी के अनुकूल बना दी गई है। यह अवलोकन उसे बताता है कि कायनात की यह विशाल कारखाना बेमकसद नहीं हो सकती। लाजमी तौर पर ऐसा दिन आना चाहिए जब नाशुक्रों से उनकी नाशुक्रगुजार ज़िंदगी की पूछताछ की जाए और शुक्रगुजारों को उनकी शुक्रगुजार ज़िंदगी का इनाम दिया जाए। यह बेख्तियार कह उठता है कि खुदाया तू फैसले के दिन का मालिक है। मैं अपने आप को तेरे आगे डालता हूँ और तुझसे मदद चाहता हूँ। तू मुझे अपने साए में ले ले। खुदाया हमें वो रास्ता दिखा जो तेरे नज़दीक सच्चा रास्ता है। हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक दे जो तेरे मकबूल बंदों का रास्ता है। हमें उस रास्ते से बचा ले जो भटके हुए लोगों का रास्ता है या उन लोगों का जो अपने ढिठाई की वजह से तेरे गज़ब का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह का मतलूब बंदा वो है जो इन एहसासात और कैफियतों के साथ दुनिया में जी रहा हो। सूरह फातिहा इस मोमिन बंदे की छोटी तस्वीर है और बाकी कुरान इस मोमिन बंदे की बड़ी तस्वीर।